बहुत ज़माना पहले की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत जिसका नाम रुसत्तान था पहाड़ों के दरमियान आबाद थी। इस सल्तनत के बादशाह सुलेमान अपनी इंसाफ पसंदी और रहम दिल की वजह से पूरी सल्तनत में मशहूर थे, जबकि मलिका मरियम अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी और नर्म दिल तबीयत की वजह से पूरे मुल्क में पसंद की जाती थी। बादशाह और मलिका की सबसे बड़ी खुशी उनकी 7 बेटियां थीं, जिन्होंने रहमत बनकर इस सल्तनत को रोशन किया। 7 शहजादियां अपनी खूबसूरती, जहानत और नरमी में अपनी मिसाल अब थीं, मगर उन सब में सबसे छोटी शहजादी मशल सबसे मुनफरिद और अफजल थी। पैदाइशी तौर पर मशल की आंखें बीनाई से महरूम थीं। वो दुनिया को अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, मगर उसका दिल इतना रोशन था कि वो जहां जाती वहां रोशनी फैला देती। मशल के बारे में लोग कहते थे, मशल की रूह आंखों से ज्यादा देखती है। मशल के लंबे सुनहरी बाल, चांद जैसा चेहरा और मासूम मुस्कुराहट हर किसी का दिल जीत लेती थी। शुरू में इसकी 6 बहनें इससे बेहद मोहब्बत करती थीं। वो इसे अपने हाथों से खाना खिलात बागों में ले जाती, इसके बाल सुनवारती, उसके साथ खेलती और रातों को इसके साथ कहानियां सुनाते। बचपन में उन सब की मोहब्बत मिसाल बन गई थी। लोग जब उन बहनों को देखते तो वो कहते थे, दुनिया में ऐसी बहनें कहीं नहीं। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हालात एक जैसे नहीं होते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शहजादियां बड़ी होने लगे, महल में एक अजीब तब्दीली आने लगी। बादशाह और मलिका की सारी तवज्जो और ध्यान हमेशा मशल पर रहती। महल के मुलाजमीन भी मशल का ज्यादा ख्याल रखते। जो भी महल में आता वो मशल को देखता, वो इसका दीवाना हो जाता और उसकी तारीफ किए बगैर ना रहता। कितनी मासूम है, उफ कितनी खूबसूरत और दिलकश आवाज है, इसकी मुस्कुराहट तो हमारे दिल जीत लेती है। ये सब बातें सुन सुनकर बाकी 6 शहजादियों के दिलों में हसद जन्म लेने लगा और मोहब्बत नफरत में बदलने लगी। एक दिन शहजादी फजील ने गुस्से में आकर कहा, हम भी तो इस महल की शहजादियां हैं, यहाँ रहती हैं, मगर सबको सिर्फ मशल ही नजर आती है, हम तो कहीं नजर नहीं आती। शहजादी रुमैसा बोली, क्योंकि वो देख नहीं सकती है, इसीलिए सब इस पर तरस खाते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन बहनों के दिल में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। माँ ने अपनी बेटियों के बदलते हुए अंदाज को तो महसूस कर लिया था, लेकिन वो इस तल्ख हकीकत से बेखबर थी कि उन बहनों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। मिशल अपनी बहनों के बदलते हुए अंदाज को बखूबी महसूस कर चुकी थी। अब ना तो वो पहले की तरह उसके साथ वक्त गुजारती थी, ना इसे बाग की सैर के लिए ले जाती थी, ना उसके साथ खेलती थी और ना ही अपने हाथों से इसे खाना खिलाती थी। अपनी बहनों के इन बदले हुए अंदाज ने मशल को अंदर ही अंदर बेहद परेशान और उदास कर दिया था। एक रात मशल महल की बालकनी में खामोशी से बैठी थी। इसके ज़हन में बेशुमार सवालात तूफान की तरह गर्दिश कर रहे थे। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी बहनें अचानक इतनी बदल क्यों गई है। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल जन्म ले चुका था, क्या वो वाकई सब पर बोझ बन चुकी है। मशल ये सोचकर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे कि अचानक पीछे से एक नर्म और मानूस आवाज सुनाई दी, नहीं मशल बीबी, अब किसी पर बोझ नहीं है। ये आवाज महल की पुरानी मुलाजमा बल्किस की थी, जो बचपन से ही मशल का बेहद ख्याल रखती आई थी। वो आहिस्ता से मशल के करीब आई और मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मशल बीबी, आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खूबसूरती और मासूमियत से हसद करने लगते हैं। मशल अपनी फितरी खामोशी के साथ सब कुछ सुनकर भी कुछ न बोली, मगर उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उधर महल के दूसरे हिस्से में 6 शहजादियां एक ही कमरे में जमा थीं। एक शहजादी अनाबिया ने धीमी आवाज में कहा, जब तक मशल जिंदा है तब तक हमें किसी की तवज्जो नहीं मिलेगी। शहजादी सोफिया ने परेशान लहजे में पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। कमरे में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। फिर शहजादी अरीबा ने सर्द लहजे में कहा, इसे खत्म कर देते हैं। ये अल्फाज सुनते ही कमरे का माहौल मजीद भारी हो गया। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि महल की दीवारें खामोश नहीं रहती और कुछ बातें ज्यादा देर राज नहीं रहती। पहले तो वो सब लम्हा भर के लिए खामोश हो गईं, मगर जो बात कही जा चुकी थी इसका असर उनके दिलों में घर कर चुका था।
आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़हन में एक खतरनाक मंसूबा जन्म लेने लगा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि मशल को किसी बहाने जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दिया जाए और फिर सबको यही बताया जाए कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई है। उनके मंसूबे के मुताबिक वो मशल को बहाने से जंगल की तरफ ले जा रही थीं। उनमें से एक शहजादी मुस्कुरा कर बोली, आओ मशल, हम तुम्हें बाकी जगहें भी दिखाते हैं, तुम्हारे लिए ये सफ़र खुशगवार बना देते हैं। मशल ये सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी, क्योंकि तवील अरसे बाद किसी ने इससे इतनी मोहब्बत और तवज्जो से बात की थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर से जाग उठी। मशल खुशी खुशी अपने बहनों के साथ चल पड़ी। कुछ ही देर बाद वो जंगल में पहुंची। वो जंगल धुंध से पूरा ढका हुआ था। उन जंगल में खौफनाक आवाजें आ रही थी। मशल ने डरते कहा कि अब मुझे कहाँ ले आई हैं? शहजादी आलिया ने कहा कि हम एक बहुत ही खूबसूरत बाग में जा रहे हैं। शहजादी मशल के अंदर एक खौफ बैठ गया था, लेकिन फिर भी इसने अपनी बहनों पर भरोसा किया। शहजादी अनाबिया ने एक कहिंजर निकाला। मशल ने जैसे ही आवाज सुनी और चौंक गई कि ज़ुया ने सर्द लहजे में कहा, ये तुम्हारी आखिरी आवाज है। मशल के खौफ से कदम कांपने लगे। ये आप किया कि रही हैं? मैंने किया है। इतने में शहजादी अनाबिया चीखते हुए बोली, तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमेशा सबकी तवज्जो तुम्हें मिली, हर कोई सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता था। हम तुम्हारे साए में कहीं खोकर रह गई। मशल ये सब सुनकर सकते में आ गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि जिन बहनों से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, आज वही उसके दिल को तोड़ रही थीं। जैसे ही शहजादी अनाबिया ने कांपते हाथों से खंजर उठाया, अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगे। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। माहौल में एक अजीब सी दहशत फैल गई और सीधा अनाबिया के हाथ पर लगा। दर्द की शिद्दत से वो चीख उठी और उसके हाथ से खंजर जमीन पर गिर गया। शहजादी आलिया खौफजदा होकर चीखी, कौन है वहाँ? जंगल चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोश हो गया। फिर धुंध के दरमियान किसी सिया लिबास वाले शख्स का साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। धुंध के दरमियान से जो साया उभरा वो शहजादा रेहान था, जो एक सिया घोड़े पर सवार था। इसका लंबा कद, गहरी नीली आंखें और चेहरे पर बहादुरी के नुमायां तासुरात दिखाई देते थे। इसके हाथ में तलवार थी और उसकी नजरें गुस्से से शहजादियों पर जिमी हुई थीं। शहजादा रेहान ने सख्त लहजे में कहा, तुम सब मिलकर एक बेबस लड़की को मारना चाहती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये सुनकर तमाम शहजादियां घबरा गईं। उनके चेहरों का रंग अलिफार चुका था और खौफ उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। रेहान ने मजीद गुस्से से कहा, अगर अपनी जाने अजीज हैं तो फौरन यहां से चली जाओ। इसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि किसी में भी वहां रुकने की हिम्मत न रही। तमाम शहजादियां खौफजदा होकर फौरन जंगल से भाग गईं, जबकि मशल हैरत और खौफ के आलम में खामोश बैठी रही। रेहान अपने घोड़े से उतरा और उसके करीब आया। किया, अब ठीक है? मशल ने धीमी आवाज में कहा। अब कौन है? रेहान पहली बार उसका चेहरा देख रहा था और वहीं रुक गया। इसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। मशल ने दोबारा पूछा, अब खामोश क्यों हैं? रेहान को तब एहसास हुआ कि वो इसे देख नहीं पा रही। अब देख नहीं सकती? मशल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं। रेहान के दिल में अजीब दर्द उठा। इसने नरमी से कहा, मैं आपको महफूज जगह ले चलता हूँ। शहजादा रेहान इसे अपने महल ले आया। शहजादा रेहान की वालिदा मलिका रुबाब ने रेहान और मशल का इस्तकबाल किया। रेहान की मासूमियत देखकर मशल भी इससे मोहब्बत करने लगे। चंद दिनों में रेहान को महसूस हो गया कि वो मशल से मोहब्बत करने लगा है। एक रात वो महल के बाग में मशल के साथ बैठा था और चांद देख रहा था कि मशल ने पूछा, क्या चांद वाकई इतना खूबसूरत होता है? रेहान ने मुस्कराकर आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, चांद खूबसूरत तो है, मगर अब से कम जरूर है। मशल खामोश हो गई। पहली बार किसी ने इसे इस तरह महसूस करवाया था कि वो दुनिया की सबसे अफजल लड़की है। कुछ दिन बाद रेहान को ताहा खाने से एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक राज मालूम हुआ। इस किताब में लिखा था, दुनिया में एक जादुई फूल मौजूद है जिसे नूरन हयात कहा जाता है। इस फूल की खुशबू हर अंधे इंसान की बीनाई वापस ला सकती है, मगर ये फूल खौफनाक तारीकी के जंगल में उगता है जहां से जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन है।
रेहान ने फौरन फैसला कर लिया वो मशल की बीनाई वापस लाएगा। मलिका रुबाब ने इसे रोकने की कोशिश की। ये रास्ता मौत की तरफ लेकर जाता है, मगर रेहान ने कहा अगर मशल के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। अगली सुबह वो अपनी तलवार, घोड़े और चंद जरूरी चीजों के साथ सफर पर निकल पड़ा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो मशल। रात में जंगल बहुत ही खौफनाक लग रहा था। वहां सूरज की रोशनी तक न पहुंचती थी और धुंध ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया था। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती पे। पहली रुकावट एक देव हैकल भेड़िया था जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। वो रेहान पर झपटा। रेहान ने तलवार से मुकाबला किया। लंबी लड़ाई के बाद इसने भेड़िए को शिकस्त दी, मगर उसके बाजू पर गहरा जख्म आ गया। मगर वो रुका नहीं। आगे बढ़ते हुए वो एक जादूगरनी के गार तक पहुंचा। जादूगरनी ने कहा अगर नूरन हयात चाहिए तो पहले अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। रेहान ने पूछा क्या? जादूगरनी मुस्कुराई। अपना दल। अचानक गार में जादू फैल गया। रेहान को मशल की आवाजें सुनाई देने लगे। मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कमजोर पड़ने लगा, मगर फिर इसने जोर से कहा मेरा दिल पहले ही मशल का है। ये सुनते ही जादू टूट गया। जादूगरनी हैरान रह गई। सच्ची मोहब्बत आज भी मौजूद है। इसने रास्ता खोल दिया। आखिरकार कई दिनों बाद रेहान एक रोशन नदी के किनारे पहुंचा। नदी के बीच एक सुनहरी फूल चमक रहा था, नूरन हयात। मगर जैसे ही वो फूल लेने आगे बढ़ा, पानी में से एक खौफनाक अजधा निकल आया। अजधे ने आग बरसाई। रेहान जख्मी हो गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी। लंबी जंग के बाद आखिरकार उसने अजधे को शिकस्त दी। वो जख्मी हालत में नदी के बीच पहुंचा और नूरन हयात तोड़ लिया। फूल हाथ में आते ही पूरा जंगल रोशन हो गया। रेहान फौरन महल वापस लूटा। मशल बेसुकूनी से इसका इंतजार कर रही थी। जब इसे रेहान की जख्मी हालत का पता चला तो वो रो पड़ी। आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? रेहान ने मुस्करा कर कहा क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मशल खामोश हो गई। इसके दिल में पहली बार मोहब्बत ने जन्म लिया। रेहान ने नूरन हयात उसके करीब किया। जैसे ही फूल की खुशबू मशल तक पहुंची, एक अजीब रोशनी फैली। मशल की बंद आंखों में हरकत हुई। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। पहली बार वो दुनिया देख रही थी। इसने कांपती आवाज में कहा ये रोशनी। फिर उसकी नजर जायान पर पड़ी और वो हैरत से इसे देखती रह गई। आप इतने खूबसूरत हैं। मशल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद बादशाह सुलेमान को सारी हकीकत मालूम हो गई। 6 शहजादियों को दरबार में बुलाया गया। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थीं। बादशाह गुस्से में थे। तुम लोगों ने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। शहजादियां रोने लगे। मशल आगे बढ़ी। अब्बा हुजूर, उन्हें मुआफ कर दी। सब हैरान रह गए। अनाबिया ने रोते हुए कहा हम तुमसे हसद करती थी, मगर तुम आज भी हमसे मोहब्बत करती हो। मशल ने कहा नफरत दिल को अंधा कर देती है, जैसे मेरी आंखें थीं। सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगे और मशल से मुआफी मांगी। आखिरकार बादशाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। कुछ ही अरसे बाद पूरे नूरिस्तान में जश्न मनाया गया। शहजादा रेहान और शहजादी मशल की शादी हो रही थी। महल रोशनियों से जगमगा रहा थे।